हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं धातु और अधातु से पूछे जाने वाले टॉप 50 वन लाइनर क्विज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का। तो बने रहिए वीडियो के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होने वाले। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है नंबर 1। वायुयान के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? वायुयान के निर्माण में तो ये क्या जाता है? पैलेडियम धातु का उपयोग। नेक्स्ट है नंबर 2। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ये रहती है पारा। यानी पारा एक ऐसी धातु है जो नॉर्मली टेम्परेचर यानी कमरे का ताप नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो इस पर क्या रहती है? द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट है नंबर 3। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो यह है ब्रोमीन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। अगर आपसे द्रव धातु पूछता है तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। नेक्स्ट है नंबर 4। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे भारी धातु। नंबर 5 है लहसुन व प्याज में गंध का कारण क्या होता है? तो ये लहसुन और प्याज में जो गंध होती है इसका कारण होता है सल्फर की उपस्थिति। यानी इनमें क्या होता है? सल्फर होता है, जिसके कारण इनमें गंध आती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट है। तो निकेल का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। किसका? निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है, यानी सबसे अच्छा सुचालक तो ये होता है चांदी। यानी चांदी और तांबा को विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हम मानते हैं, और सबसे अच्छा क्या है? चांदी। नेक्स्ट है नंबर 8। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने क्रियाशील धातु की बात की है तो ये है सीजियम, सबसे अधिक क्रियाशील। 9 है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है, तो अधातु होगी फ्लोरीन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डिफरेंस देखना है कि अगर सबसे अधिक क्रियाशील धातु आ गई तो आपको सीजियम लगाना है, और अधातु आ गई तो आपको फ्लोरीन लगाना है। नंबर 10 है विद्युत का सुचालक अधातु, तो यह है ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारी सभी धातुएं विद्युत का चालन करती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन ये ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, ये विद्युत का चालन करती है, इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? देखिए आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल के जो आपको वो काली वाली रोड होती है लिखने वाली, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। इट्स मीन कि अगर आप उस काली रोड को किसी आवेशित स्विच पर या किसी भी तार पर लगाएंगे तो उसमें करंट आ सकता है, तो आपको उससे सावधान भी रहना होगा। नेक्स्ट है नंबर 11। सबसे हल्का धातु तत्व है, सबसे हल्का धातु तत्व तो यह है लिथियम। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। ध्यान रखना है आपको, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, प्लेटिनम को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना आयरन पाइराइट्स को कहा जाता है। किसे? आयरन पाइराइट्स को। नेक्स्ट है 14। सबसे अधिक स्थायी तत्व होता है, तो सबसे अधिक जो स्थायी तत्व है यह है सीसा। नेक्स्ट है 15। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। यानी जो पारा होता है इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। 16 है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो किया जाता है पिंच ब्लेंड से। यानी यूरेनियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, पिंच ब्लेंड से किया जाता है। 17 है ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है? यानी जो ट्यूबलाइट्स होती हैं इनमें क्या भरा जाता है? तो इनमें भरा जाता है पारे का वाष्प और आर्गन गैस। यानी पारे की वाष्प के साथ आर्गन गैस को इसमें भरा जाता है ट्यूबलाइट्स में। 18 है पारे का निष्कर्षण किया जाता है, तो किया जाता है सिनेवार से। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क होता है? तो ये पारे का अयस्क होता है, और पारे का निष्कर्षण इसी से किया जाता है। नेक्स्ट है 19। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कितना होता है? 24 कैरेट का। देखिए अगर आपके पास 22 कैरेट का सोना है तो इट्स मीन के अगर कि आपके जो सोना है उसमें 22 हिस्से सोना है और 2 हिस्से उसमें तांबा है। और अगर आपके पास
20 कैरेट का सोना है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास सोना है उसमें 20 हिस्से सोना और 4 हिस्से उसमें तांबा है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है 20, चूहा विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यानी जो चूहों वाला जहर होता है, जो चूहा विष होता है, उसके रूप में जो प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का किया जाता है। नेक्स्ट है 21, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं टाइटेनियम को, यानी टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 22 के बारे में। फ्लैश बल्बों में किसका उपयोग किया जाता है, फ्लैश बल्बों में तो ये किया जाता है नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम के तार का। ध्यान रखना है आपको, जो फ्लैश बल्ब होते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस का जो वायुमंडल बनाया जाता है और उसमें मैग्नीशियम के तार का उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम का जो तार होता है उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है 23, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एनीमिया, लोहे की कमी से एनीमिया रोग। 24 है, शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये होता है लोहमयता, यानी कमी से एनीमिया और अधिकता से लोहमयता। 25 है, टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा क्या कहलाता है, ये कहलाता है श्वेत कांसा, यानी ऐसा कांसा जिसमें टिन की अधिकता होती है तो क्या कहलाता है, श्वेत कांसा। नेक्स्ट है 26, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग होता है, ये होता है सिल्वर आयोडाइड का, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड। 27 है, निशान लगाने वाली स्याही में क्या प्रयोग होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, निशान लगाने वाली जो स्याही होती है, जैसे हम वोटिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो वो जो मतदाता के हाथ पर जो निशान बनाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट ही होता है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है 28, बेराइटा वाटर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वेरियम हाइड्रा ऑक्साइड को, वेरियम हाइड्रा ऑक्साइड को वेराइटा वाटर कहा जाता है। 29 है, कैंसर रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है, तो ये होता है कोबाल्ट के समस्थानिक का, यानी कि कोबाल्ट 60 का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है 30, पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है सोडियम परऑक्साइड का उपयोग, किसका, सोडियम परऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो ये होता है जियोलाइट का, जल को मृदु बनाने में। 31 है, पर्ल एस के नाम से किसे जाना जाता है, किस नाम से, पर्ल एस के नाम से, ये जाना जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट है 32, सबसे मजबूत धातु कौन सी है, ध्यान रखना है सबसे मजबूत धातु, तो यह है टंगस्टन। अच्छा, टंगस्टन से एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो बल्ब होते हैं, बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का ही वो बना होता है। नेक्स्ट है 33, सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो सबसे कठोर धातु है क्रोमियम, कौन सी है, क्रोमियम। नेक्स्ट है 34, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है, तो ये किया जाता है जिंक क्लोराइड का, यानी लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए। 35 है, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। नेक्स्ट है 36, सोडियम धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, ये किया जाता है कास्टनर विधि से, सोडियम धातु का निष्कर्षण। 37 है, ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है, ये होता है प्लेटिनम का, यानी ओस्टवाल्ड विधि में जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है किसका, प्लेटिनम का। 38 है, कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो क्विक लाइम के नाम से कैल्शियम ऑक्साइड को जाना जाता है। 39 है, मैग्नीज का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है पायरोलूसाइट, यानी पायरोलूसाइट से मैग्नीज का निष्कर्षण इससे किया जाता है। 40 है, जस्ते का निर्माण किससे किया जाता है, तो जस्ते का निर्माण होता है जिंक ब्लेंड से, यानी जिंक या जस्ता हम जिसे कहते हैं, तो इसका जो निर्माण होता है जिंक ब्लेंड से किया जाता है। नेक्स्ट है, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एडम उत्प्रेरक, तो एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को। 42 है, दाहक सोडा किसे कहा जाता है, दाहक सोडा
तो ये कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 43 है कि भविष्य का ईंधन, तो ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। और काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है 44, अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है। तो ये होता है हेवर विधि से। अमोनिया का निर्माण हेवर विधि से। 45 है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। यानी अधिकतम घनत्व, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, न्यूनतम तापमान, यानी जल का जो है न्यूनतम तापमान किस तापमान पर होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो अधिकतम होता है, लेकिन जल का जो तापमान होता है, या सॉरी यहाँ पर तापमान हो गया है, आयतन जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर न्यूनतम। इस क्वेश्चन में आयतन जो है वो मिसिंग है, यानी जल का आयतन न्यूनतम होता है, आपको ध्यान रखना है। और घनत्व क्या होता है अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, और जल का आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जल का जो है आयतन यहाँ पर मिसिंग हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो 47, मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में किसका उपयोग होता है। ये होता है ग्रेफाइट का, शुष्क स्नेहक के रूप में। नेक्स्ट है 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर चिप का निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। यानी जो कंप्यूटर्स की चिप होती है इसके निर्माण में ये किया जाता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट है 49, कृत्रिम गर्भाधान के लिए नर बीजे को किसमें रखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, द्रव नाइट्रोजन में इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, रॉकेट ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो ये होता है हाइजीन का, यानी हाइड्रोजीन का जो है रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर आज के पूरे 50 क्विज कंप्लीट किए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।